उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई नियमावली को मंजूरी क्या दी कि उसके बाद एक के बाद एक सवाल उठने लगे, सियासत गर्म हो गई। सवाल यह भी उठने लगा कि क्या केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच दूरियां बनती जा रही हैं और उसी का कारण यह नई नियमावली को मंजूरी देना है। इसी के साथ सवाल यह भी उठने लगा कि क्या केंद्र सरकार यानी कि मोदी और योगी के बीच की जो दूरियां हैं, जो लड़ाई है, क्या एक बार फिर से वो खुलकर सामने आने लगी है और उसी का ये नतीजा है। और इसमें एक बड़ा सवाल यह कि क्या सरकार अपनी मनमर्जी से कानून व्यवस्था को हैंडल कर लेगी। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। सोमवार के दिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक चयन नियमावली को मंजूरी दी गई। चयन नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी गई और जिसके बाद से ही ये सवाल उठने लगे। चयन नियमावली का मतलब यह है कि अब अगर उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी को नियुक्त करना है तो उसके लिए यूपीएससी के पास अर्जी देने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार खुद अपनी ही मर्जी से अपने पसंद के किसी भी अधिकारी को डीजीपी बना सकती है। और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं रहेंगे। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2। अब अखिलेश यादव ने अपने इस एक्स पोस्ट के बाद तमाम सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल तो यही कि आखिर जो वो कह रहे हैं कि किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने के लिए यह पूरी नियमावली को बदला गया, तो आखिर वो बड़ा अधिकारी कौन है जिसे सरकार इतने बड़े पद पर बैठाना चाहती है। दूसरा, उन्होंने सवाल किया कि 2 साल तक कार्यकाल बढ़ाने की व्यवस्था तो बनाई गई, लेकिन सवाल यह कि व्यवस्था बनाने वाले क्या 2 साल तक रुकेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि 27 के सत्ताधीश समाजवादी पार्टी से ही होंगे, यानी कि अखिलेश यादव होंगे। और इसी को लेकर उन्होंने ये तंज कसा है। इसी के बाद एक और तीसरा सवाल उन्होंने ये छोड़ दिया कि कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम लेने की कोशिश तो नहीं है। और उन्होंने फिर लिखा कि दिल्ली बनाम लखनऊ 2, क्योंकि पहला आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की जो जंग थी वो देखी जा रही थी। एक दूसरे की मीटिंग में ना जाना, एक दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाना, कोई दिल्ली में जाकर मीटिंग कर रहा है, कोई दूसरे तरीके से रास्तों पर चल रहा है, एक दूसरे का कहीं ना कहीं विरोध करना, ये सारी चीजें बीजेपी में खटपट की तरफ इशारा कर रही थी। और अब जब ये चयन नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई तो इसके बाद ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये लखनऊ और दिल्ली की दूसरी लड़ाई हो गई है। अब इसी पर आगे की बात करेंगे कि सबसे पहला तो ये कि वो बड़ा अधिकारी कौन है जिसको लेकर ये चर्चा कर रहे हैं, जिसका जिक्र जो है अखिलेश यादव कर रहे हैं। क्या वो प्रशांत कुमार हैं जो फिलहाल में कार्यवाहक डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। इसी में एक और बड़ा सवाल यह कि प्रशांत कुमार है या नहीं है, वो तो सवाल है ही, लेकिन उसी के साथ यह कि पिछले 3 सालों से स्थायी तौर पर उत्तर प्रदेश को डीजीपी नहीं मिला, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ के मन में कहीं ना कहीं यह कसक है कि उनके पास दूसरा कार्यकाल ये चल रहा है, जो लगभग 2.5 साल का हो चुका है कार्यकाल दूसरा भी, लेकिन अभी तक उनके मन मुताबिक कोई भी डीजीपी नहीं बन पाया। अब वो ये चाहते हैं कि उनके मन मुताबिक डीजीपी बने और 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव उनकी मनपसंद के डीजीपी की देखरेख में ही हो, उसकी निगरानी में ही हो, और इसीलिए इस नियमावली को लाया गया है। और इसमें एक और बड़ा सवाल ये कि इसी के साथ 3 कार्यवाहक डीजीपी बदले गए हैं, यानी कि चौथे हैं प्रशांत कुमार, और 3 का बदलना वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं पसंद योगी आदित्यनाथ को नहीं आ रहे थे, इसीलिए बदला जा रहा था। केंद्र का दखल था, इसीलिए बदला जा रहा था। और उसमें जो नाम है वो डीएस चौहान, आरके विश्वकर्मा और विजय कुमार, और चौथे हैं जो अभी प्रेजेंट में है प्रशांत कुमार, कार्यवाहक डीजीपी। और यह माना जा रहा है कि इनको ही स्थायी तौर पर डीजीपी बनाया जा सकता है।
अब बात करेंगे कि पुरानी और नई नियमावली में कितना कुछ अंतर हो गया है। पहली वाली जो नियमावली थी उसमें यह था कि किसी भी राज्य का अगर डीजीपी नियुक्त करना है, या मान लीजिए उत्तर प्रदेश का ही अगर डीजीपी नियुक्त करना है, तो उसके लिए राज्य सरकार जो है कुछ अफसरों के नाम यूपीएससी को भेजती थी, और वो भी उनमें से वो जिसके कम से कम रिटायरमेंट में 6 महीने का समय बचाओ, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितना भी हो सकता है, 30 साल का अनुभव उसको रहा हो, किसी भी तरह का दाग उसके जो है दामन पर ना हो, भ्रष्टाचार का या अन्य किसी संलिप्तता में, उनके नामों को यूपीएससी को भेजा जाता था। यूपीएससी वहां से तय करके 3 नाम भेजती थी, और उन 3 में से फिर किसी एक को राज्य सरकार को चुनना होता था, उन 3 में से बेहतर, और उसके आधार पर ही जो है वो डीजीपी का जो चयन है वो किया जाता था। अब जो नई वाली जो डीजीपी की नियुक्ति है और इस जो नई नियमावली है, इसको लेकर कहा गया कि इसमें 6 सदस्य होंगे, एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें हाईकोर्ट के जज जो रिटायर्ड जज होंगे वो इसकी अध्यक्षता करेंगे, और उनकी अध्यक्षता में 5 लोग और होंगे, जिनमें एक होंगे मुख्य सचिव राज्य सरकार के, दूसरे होंगे यूपीएससी से कोई भी एक ऑफिसर, तीसरे नंबर पर होंगे राज्य यूपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहे हैं तो यूपीएससी के अध्यक्ष या फिर उनके द्वारा नामित किए गए कोई भी एक सदस्य, चौथे होंगे अपर मुख्य सचिव या फिर प्रमुख गृह सचिव, 5वें नंबर पर होंगे रिटायर्ड डीजीपी जो पूर्व में डीजीपी रह चुके होंगे वो। ये 6 लोग मिलकर जो है डीजीपी का चयन करेंगे। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस ज्यादातर तो पुरानी वाली ही हैं, जैसे कम से कम कार्यकाल जो है 6 महीने का बचा हो, यानी कि रिटायरमेंट के कम से कम 6 महीने बचे हो, तब उसके नाम को जो है सेलेक्ट किया जा सकता है, उसके नाम को उस लिस्ट में रखा जा सकता है। दूसरा, कम से कम 2 साल का कार्यकाल उस डीजीपी को पूरा करना होगा, यानी कि जब नियुक्त किया जाएगा तब से लेकर 2 साल का कम से कम कार्यकाल उसको निभाना पड़ेगा, यानी कि वो बढ़ाया जा सकता है। उस पर भी बताऊंगा कि डिटेल में ये कैसे। अब जैसे कि मान लीजिए कि किसी का नाम सेलेक्ट किया गया जिसका 6 महीने का रिटायरमेंट बचा है और उसको डीजीपी बना दिया गया, तो उसके कार्यकाल को जो 6 महीने में रिटायरमेंट होना था उनका वो 2 साल बाद रिटायरमेंट होगा, यानी कि 2 साल उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और उसके आधार पर अब इसलिए प्रशांत कुमार का जो नाम चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि प्रशांत कुमार जो रिटायरमेंट है उनका वो 31 मई 2025 में है, यानी कि 6 महीने से ज्यादा का समय आप मान लीजिए, या 6 महीने का समय अभी बचा हुआ है, और अगर वो बनाए जाते हैं तो 2 साल का जो कार्यकाल है उनका बढ़ा दिया जाएगा, वो 2 साल बाद फिर रिटायर होंगे, और उनके ही निगरानी में 2027 का विधानसभा चुनाव कराया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इसमें एक और ये पॉइंट है कि सरकार अगर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर रही है, अपने मन मुताबिक अपनी पसंद से किसी को डीजीपी बना रही है, तो फिर उसमें अगर सरकार उसके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं होती है तो उसको हटा भी सकती है। अब हटा सकती है तो इसमें एक बड़ा पॉइंट आ जाता है कि सरकार को काम पसंद ना आने के पीछे कौन से मानक होंगे, क्या वो क्लियर किए जाएंगे? कि कैसे सरकार ये तय करेगी कि इनका काम संतुष्ट करने वाला है और इनका काम संतुष्ट नहीं करने वाला है? क्या सरकार अपनी मर्जी के कामों को तो संतुष्टि की कैटेगरी में नहीं रख लेगी, या जो सरकार चाहती है, जिस हिसाब से सरकार चाहती है उस हिसाब से ही अगर कोई डीजीपी होने के बाद कार्य करेगा तो उसे संतुष्टि की श्रेणी में रखा जाएगा, और अगर कोई सरकार से थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो उसको असंतुष्टि की श्रेणी में रख दिया जाएगा? तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा कोई पहला राज्य नहीं है जो सिर्फ इस तरह से राज्य स्तर पर ही डीजीपी की नियुक्ति कर रहा हो। 2006 में एक याचिका लगाई गई थी और जिस पर सुनवाई करते हुए, क्योंकि उस याचिका में यही कहा गया था कि डीजीपी की जो नियुक्ति है उसको राज्य सरकार के ही द्वारा होना चाहिए, इसको लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, और तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि राज्य भी जो है एक अलग कमेटी बना सकते हैं जिससे डीजीपी की जो नियुक्ति है वो की जा सकती है। और इसी को लेकर आंध्र प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना में यह व्यवस्था पहले से लागू है। अब चौथा राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है जो राज्य स्तर पर ही डीजीपी की नियुक्ति करेगा।
लेकिन सवाल इसमें वही संतुष्टि वाला है कि आखिर क्या सरकार इसके मानकों को भी तय करेगी? क्या इसके मानक भी बताएगी कि संतुष्टि के मानक क्या होंगे, या फिर सरकार अपने हिसाब से संतुष्टि और असंतुष्टि को तय कर लेगी कि ये हमारे हिसाब से चल रहा है तो यह संतुष्टि की तरफ है, और यह हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है तो यह असंतुष्टि की तरफ है। तो यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो क्या ऐसे कानून व्यवस्था बेहतर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? और यूपीएससी के द्वारा जब डीजीपी नियुक्त होता था तो केंद्र का कहीं ना कहीं दखल रहता ही है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि केंद्र से वो कमान छीनने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने की हो और उन्होंने ये दिखाया हो कि देखिए ये सारे काम मैं अपने स्तर पर कर सकता हूं, और इसी बात को शायद अखिलेश यादव जो है इशारा कर रहे हैं कि ये योगी और मोदी के बीच की दूरियां, दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी को दिखा रहा है, उसी का ये पार्ट 2 है। लेकिन अब ये आने वाला समय बताएगा कि सरकार की संतुष्टि और असंतुष्टि को लेकर कौन से मानक तय होंगे और किस तरह की चीजें होंगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या राज्य स्तर पर इस कमेटी के द्वारा डीजीपी को नियुक्त करने के बाद क्या व्यवस्थाएं बेहतर हो जाएंगी, और क्या योगी आदित्यनाथ का इस चयन नियमावली को मंजूरी दे देना यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की दूरी को दिखा रहा है, बीजेपी में खटपट की तरफ इशारा कर रहा है क्या? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।